बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। आज की रेसिपी ना बहुत ही मज़ेदार सी होने वाली है और बहुत यूनिक सी। तो ये मैंने ना 2 प्याली भर के, ये वाली ऑरेंज वाली प्याली भर के ना मैदा ले लिया है और ये थोड़ा सा गुनगुना पानी है, बिल्कुल नीम गर्म पानी कि बच्चे भी हाथ डिप कर लें इसके अंदर। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून चीनी और ये ईस्ट का एक पैकेट है मेरे पास। ये तकरीबन ना खाने का चम्मच लेबल करके ही इसके अंदर ईस्ट होगी, इसमें ज़्यादा नहीं है। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और एक्टिवेट होने के लिए रख दूँगी। और अब मैं अलग से ही घोलती हूँ हमेशा ईस्ट को ना, कि अगर ये नहीं एक्टिवेट हो पाई तो हमारा मैदा ख़राब होगा। अब मैं इसको अच्छे से ना मिक्स कर लूँगी और एक तरफ कर दूँगी इसको। और 2 टेबल स्पून ना मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, वो इसके अंदर डाल दूँगी और ना इसको अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। तो देखें मैं इसको ना ऑयल को सारे इसके अंदर मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये मिक्सिंग कर रही हूँ मैं। और इसके अंदर ना मैंने 1 टेबल स्पून ना नमक भी डाला था जो मैं आपको बता नहीं सकी। और देखें ईस्ट एक्टिवेट हो गई है। अब मैं इसको ना ईस्ट को इस मैदे के अंदर डाल दूँगी और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लूँगी। और ना सादे पानी से मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी। चम्मच से मैंने मिक्स कर लिया है, अब हाथ की मदद से ना मैं इसको अच्छे से गूंद रही हूँ, ये देखें। और पीटा ब्रेड की डो को ना मैं ज़्यादा हार्ड रखूँगी ना ज़्यादा नरम रखूँगी। जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह मैं इसको गूंद लूँगी। और थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा गीला ना हो जाए। तो ये देखें मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और अब थोड़े से ना इसके ऊपर पंच मार दूँगी ताकि ये अच्छे से ना गूंद जाए। और देखिए ये गुन चुका है। मैंने एक स्टील का कटोरा ले लिया, उसके अंदर ना 1 खाने का चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और ये सारा ना जो मैदा हमने गूंद लिया है इसके ऊपर अच्छे से ना सब तरफ मैं ऑयल लगा दूँगी। ऑयल लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से रैप कर दूँगी ताकि ना ये अच्छे से जो ये हमने मैदा गूंदा है एक्टिवेट हो जाए। और इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। अगर गर्मियाँ हैं ना तो 1 घंटे में भी हो जाएगा। तो ये देखें मैंने इसको रख दिया था तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। और 1.5 घंटे के बाद मैंने इसके ऊपर से पतीला हटाया, पतीले में इसको मैंने ढक दिया। तो ये देखें डबल से ट्रिपल हो गया है। और अब इसके अंदर ना पंच मारूंगी ताकि ये दोबारा से अपनी असली हालत में आ जाए। और ये देखें मैं इसको पंच मार रही हूँ और ये अब मैं इसको इसके अंदर से निकाल लूँगी। और ये देखें मैंने 2 बड़े बड़े पेड़े ले लिए हैं, एक आधा रख दिया है और एक बड़े साइज़ का पेड़ा रख दिया है। और अब मैं इसके ऊपर मैदा डस्ट करूँगी और अच्छे से ना बड़ी सी रोटी को बेल लूँगी। तो देखें मैं एक बड़े साइज़ की रोटी मैंने बेल ली है, ना ये ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा मोटी। ये मेरे पास तेल के डब्बे का ढक्कन है, इसकी मदद से मैं सारे काट लूँगी। अगर मैं छोटी छोटी बेलूँगी ना तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने एक बड़ी सी रोटी को बेल लिया है और उसकी मदद से ना ढक्कन की मदद से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आप चाहें तो किसी भी कटोरी वगैरह से भी कर सकती हैं, गिलास से भी कर सकती हैं। और ये मैंने फ्राई पैन रख दिया है चूल्हे पे और इसके अंदर मैं ये बीटा ब्रेड लगा दूँगी अच्छे से, ये देखें। और ना इन बीटा ब्रेड को अच्छे से सेक लूँगी दोनों तरफ से। और ये जब सीख जाएंगी तो हम बनाएंगे इसके बहुत ही मज़ेदार से बीटा ब्रेड बर्गर। और ये मैंने शामी कबाब निकाल के रखे हुए हैं और ये देखें शामी कबाब रख लिए हैं। और शामी कबाब तो सबको फ्राई करने आते हैं, तो मैंने एक अदर अंडा ले लिया है, इसको अच्छे से फेंट लूँगी और फिर करेंगे हम शामी कबाब को फ्राई। और अगर इसकी आपको रेसिपी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले से मौजूद है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी। मगर वो मैंने शामी कबाब हड्डियों से बनाए हैं और मैं आगे भी आपको शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। मेरे पास वीडियो बनी हुई है, बस शेयर करना बाकी है। तो देखें मैंने सारे बीटा ब्रेड बना ली हैं और अब मैंने ये देखें शामी कबाब फ्राई करने हैं। मैं इसमें डिप करते जाऊंगी अंडे के अंदर और शामी कबाब इसी तरह फ्राई कर लूँगी। और शामी कबाब की मैं इससे भी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और शामी कबाब मैंने शेयर किए हुए हैं मगर मैंने वो हड्डियों के साथ बनाए हैं। आप वही रेसिपी को गोश्त के साथ भी बना सकती हैं, बिल्कुल सेम फॉलो करके। तो ये देखें मैंने हरी चटनी पीस ली है और खीरे काट लिए हैं, केचप है। और ये देखें शामी कबाब भी फ्राई हो गए माशाल्लाह से। और बीटा ब्रेड पहले ही से तैयार हैं और मेयोनीज़ है। तो अब हम इसको
तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं हरी चटनी लगाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे चटपटा खाते हैं तो आप मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और अगर आपके बच्चे चटपटा नहीं खाते तो आप सिर्फ केचप के ही साथ इसको बना सकते हैं। तो ये देखें मैंने हरी चटनी लगा दी है। अब इस पे ना मैं थोड़ी सी बंद गोभी रखूँगी। आप चाहें तो मेयोनीज़ के अंदर भी गोभी को मिला के इसके ऊपर लगा सकती हैं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद मैं मेयोनीज़ इसके ऊपर डालूँगी। और ये देखें लुक देखें आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैं इसके ऊपर खीरे रख दूँगी। खीरा रखने के बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी शामी कबाब की टिकिया, और ये शामी कबाब रख दिए हैं। और यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और अब मैं प्याज रख दूँगी इसके ऊपर। तो सारे बर्गर के ऊपर मैं प्याज रख दूँगी, और इसके प्याज रखने के बाद ये जो केचप है मेरे पास, ये केचप डाल दूँगी। पहले थोड़ी सी हरी चटनी डालूँगी, फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर केचप डाल दूँगी। ये देखें थोड़ी सी हरी चटनी डाल दी है मैंने इसके ऊपर। और अब बारी है केचप की। तो केचप बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो मैंने इस पर केचप लगा दिया है। और केचप लगाने के बाद मैं इसको करूँगी दूसरे पीटा ब्रेड से कवर। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से पीटा ब्रेड बर्गर तैयार हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने केचप लगा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी, यूनिक सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस रेसिपी में बिल्कुल कंजूसी ना करें, दिल खोल के मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। और आप लोग कौन से सिटी, कौन से कंट्री से देख रहे हैं तो ये भी बताइए, ताकि मैं जान सकूं कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ वॉच हो रही है। इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।